नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस क्रमांक में हम साझा करने वाले हैं आपसे अपने एक व्यक्तिगत अनुभव को, जो कि आपके लिए बड़ा ही लाभकारी और कल्याणकारी होने वाला है, क्योंकि इस व्यक्तिगत अनुभव से आपको भी बहुत सहायता मिलेगी महाराज जी से जुड़ने में और महाराज जी की कृपा को प्राप्त करने में। तो क्रमांक शुरू करने से पहले आप सभी से एक बात मैं साझा करना चाहता हूं कि आज ही के दिवस में आपके लिए 2 क्रमांक हमने पहले प्रेषित किए हैं, जिसमें महाराज जी की मधुर वाणी, या मैं यूं कहूं कि रहस्यमय वाणी सुनने को मिल रही होगी। तो जिन भी दर्शकों ने अभी तक वे पिछले क्रमांक नहीं देखे हैं, जो आज ही के दिवस के हैं, उन्हें एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि आज के इस क्रमांक के पूरक हैं वे 2 पिछले प्रसारित किए हुए क्रमांक, जिसमें आपको महाराज जी की बड़ी ही दिव्य वाणी सुनने को मिलेगी। तो बात करते हैं अभी इस क्रमांक के विषय में। तो आज के इस क्रमांक में मैं आपको कुछ ऐसे अनुभव अपने बताऊंगा जो कि महाराज जी से जुड़ने में आपके लिए बड़ी सहायता करेंगे। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि इससे पहले जो क्रमांक मैंने महाराज जी की वाणी के आपके लिए प्रेषित किए हैं, तो जब मैंने महाराज जी की यह अद्भुत वाणी सुनी थी, उसके बाद मेरे व्यक्तिगत जीवन में मुझे बड़ा बदलाव महसूस हुआ। महाराज जी से एक बड़ा ही जुड़ाव, जो कि घनिष्ठ जुड़ाव था, वह महसूस हुआ, जो आज भी मेरे लिए शब्दों में कह पाना कठिन है। क्योंकि महाराज जी से जब आपका जुड़ाव होता है तो आपको क्या अनुभव होता है, सबसे पहले यह जानना आपके लिए परम आवश्यक है। जब आप महाराज जी से जुड़ते हैं, यानी कि जितने भी अनन्य भक्त हैं वे ये चाहते हैं कि महाराज जी की कृपा जीवन में शामिल हो जाए। तो देखिए, मैं आपसे सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि महाराज जी बड़े ही सरल हृदय वाले हैं। महाराज जी बड़े दयालु हैं। महाराज जी जो आपसे चाहते हैं वे केवल और केवल एक चीज है कि आपका महाराज जी के प्रति जो समर्पित भाव है, जो श्रद्धा भक्ति आप महाराज जी से करते हैं, और सच्चे हृदय वाले जो व्यक्ति होते हैं वे महाराज जी को बहुत प्रिय होते हैं। देखिए, वैसे तो हर किसी का पूजा पाठ करने की विधि, श्रद्धा भक्ति भाव करने की विधि सबकी अलग अलग होती है, और वो कभी एक हो भी नहीं सकती, क्योंकि जिस भाव से मैं महाराज जी को समर्पण अपना प्रेषित करता हूं, ऐसे ही आपके भी अलग अलग अनुभव, आपके भी अलग अलग भक्ति भाव की जो विधियां हैं वे अलग होंगी। तो इसमें आप समानता बिल्कुल मत तलाशिए। आप तो यह देखिए कि महाराज जी से जुड़ने के लिए आप कितने ललायत हैं। बस महाराज जी केवल और केवल एक ये चीज आपसे चाहते हैं। तो जब मैंने जो ये क्रमांक आज प्रेषित किया था महाराज जी की अद्भुत वाणी वाला, जब प्रारंभ में महाराज जी से जुड़ने से पूर्व मैंने ये महाराज जी की अद्भुत वाणी जब मेरे कानों में पड़ी थी, उसी समय महाराज जी की जो दिव्य वाणी है वे हृदय को स्पर्श कर गई, और मुझे स्वयं ही ये ज्ञात नहीं हो पाया कि महाराज जी के मैं कितना करीब हो गया। तो यह जो अनुभव है, ये इसीलिए मैंने आज ये 2 क्रमांक प्रेषित किए हैं। मैं भी चाहता हूं कि आप भी महाराज जी की दिव्य और रहस्यमयी वाणी को सुने, और इस वाणी से आपके हृदय को भी परिवर्तित महाराज जी कर दें। क्योंकि महाराज जी के ये अकाट मैं वचन अब आपको बताने वाला हूं। महाराज जी क्या कहते हैं अपने भक्तों के प्रति। महाराज जी कहते हैं कि हम भक्त नहीं बनाते, हम कोई सेवक नहीं बनाते, हम तो केवल हृदय परिवर्तित करते हैं। ये इतनी रहस्यमयी बात है। यदि इस बात की गहराई पर आप जाते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि महाराज जी कभी भी आपके मस्तिष्क में भक्ति भाव जागृत नहीं करते। महाराज जी तो आपका हृदय ही परिवर्तित कर देते हैं। हृदय परिवर्तित का आशय यहां पर यह है कि जैसे जो व्यक्ति नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं उन्हें महाराज जी आस्तिक बनाने की शक्ति रखते हैं। जो व्यक्ति आस्थावान नहीं होते उनको आस्था प्रदान करते हैं। जो लोग अपने मार्ग से भटक चुके हैं, जैसे कि जो लोग, जैसे आज आपने देखा होगा समाज में कितनी कुरीतियां हैं, कई लोग नशे के आदी हो गए हैं, कई लोग दुराचार करने लग गए हैं, तो महाराज जी हृदय परिवर्तित करके ऐसे लोगों को सन्मति और सद्बुद्धि प्रदान करके अच्छे मार्ग की तरफ अग्रसर करते हैं। महाराज जी इतना अद्भुत कार्य कर रहे हैं। आज भी महाराज जी का एक क्रम जारी है। तो बात करते हैं उसी विषय पर कि जब महाराज जी की दिव्य वाणी मैंने कानों में सुनी, तो मुझे एक बात का यह आभास हुआ कि जैसे कोई शक्ति मुझे यह कह रही हो कि तुम गलत मार्ग पर चल रहे हो, तुम्हारा जो समय है वे बहुत ही विपरीत दिशा की ओर बढ़ रहा है। ऐसा मुझे अनुभव हुआ। महाराज जी की आवाज सुनते ही ऐसा लगा कि महाराज जी के साथ ना जाने कितना पुराना नाता है, कितना पुराना संबंध है, कि महाराज जी
पहली बार में ही ऐसे लगे कि जैसे मेरे घर के कोई बहुत ही वृद्ध सदस्य हों, जैसे घर पे दादा दादी होते हैं, जैसे वयोवृद्ध जन होते हैं, ऐसा ही मुझे अनुभव हुआ। और महाराज जी के साथ उस दिन से लेकर आज के दिन तक मैं वाक्यों में इस बात को कभी नहीं कह सकता कि महाराज जी कितने अद्भुत हैं। आज भी एक ऐसा जुड़ाव है महाराज जी के साथ में, इतना घनिष्ठ जुड़ाव है कि जैसे महाराज जी ही मुझे उंगली थामकर मार्ग प्रशस्त कर रहे हों। इतना अद्भुत ये जुड़ाव होता है। तो इसीलिए जिस प्रकार से मेरे जीवन में परिवर्तन आया, जिस प्रकार से मेरे जीवन में मुझे व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिला महाराज जी की ओर से, वही अनुभव आपके लिए भी मैंने आज साझा किया है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक इससे पिछले क्रमांक नहीं सुने हैं उसे अवश्य आप सुनिएगा। बल्कि मैं आपको व्यक्तिगत ये बात पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि यदि एक बार आप महाराज जी की वे दिव्य वाणी को यदि पूर्ण रूप से सुन लेते हैं तो आपके हृदय में भी एक ऐसा प्रेम अवश्य जागृत हो जाएगा। एक बार आप ये सोचने पर अवश्य मजबूर हो जाएंगे कि महाराज जी के साथ में हमारा रिश्ता भी बहुत पुराना है। और ये बात फिर से मैं एक अकाट सत्य महाराज जी का आपको बता रहा हूं। महाराज जी की ये अकाट वाणी है, महाराज जी की सत्य वाणी है कि एक बार जिस भक्त से हम संबंध जोड़ लेते हैं, एक बार जिस भक्त का हम हाथ थाम लेते हैं, तो वो जन्म जन्मांतरों तक हमारा होकर रह जाता है। ऐसा भक्त भले ही मेरा हाथ छोड़ दे, लेकिन ऐसे भक्त का मैं कभी भी हाथ नहीं छोड़ता हूं। तो ये बात कहने में बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि आप महाराज जी की वाणी सुनते हैं और आपको यह आभास होता है कि महाराज जी से हम पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा कि महाराज जी का साथ आपके साथ जन्म जन्मांतरों से बंधा है। हो सकता है कि इससे पिछले जन्म में भी आप महाराज जी से जुड़े हों। और महाराज जी भी एक बात और कहते हैं, मैं एक महाराज जी की वाणी आपको और बताता हूं जो बड़ी दिव्य है। महाराज जी कहते हैं कि हमारा मिलना उन्हीं लोगों से इस जन्म में भी हो पाता है जिनसे हमारा पिछले जन्म में कोई नाता हो। ये बात स्वयं महाराज जी ने कही हुई है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, यदि आपको भी महाराज जी की वाणी सुनकर यह लगता है कि हमने ये आवाज पहले कहीं सुनी है, हमें ऐसा लगता है कि महाराज जी को हम पहले से जानते हैं, तो बिल्कुल ये बात सत्य ही होगी, क्योंकि महाराज जी ने कही है कि आपका महाराज जी से निश्चित तौर पर पूर्व जन्म में भी कोई ना कोई रिश्ता अवश्य रहा होगा। और ये बात आपको बड़ी प्रसन्न करने वाली है कि आपको यदि ऐसा लग रहा है, यह आभास है कि महाराज जी से हम पहले से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में महाराज जी की कृपा भी आएगी, उनकी अद्भुत भक्ति भी आपको मिलेगी। और देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं अपने अनुभव से, ये मैं अपने जीवन का व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं कि यदि महाराज जी की भक्ति आपको मिल जाए जीवन में, तो और कुछ पाने योग्य प्रसाद इस धरा पर, इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं। क्योंकि जिस भक्त को उनके गुरु का सानिध्य मिल गया, और गुरु और भक्त का, गुरु और शिष्य का एक ऐसा नाता होता है जो इस धरा पर, इस पूरी सृष्टि में सबसे पवित्र है। तो अगर आपको ऐसी भक्ति महाराज जी की मिल जाती है, तो जीवन में आपको कुछ और नहीं चाहिए, स्वतः ही सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्योंकि मेरे सद्गुरु ये जानते हैं कि किस अमुक भक्त को क्या देना है, किस क्षमता में देना है, किस स्वरूप में देना है, और उससे उस भक्त को क्या लाभ होगा। तो ये सब कुछ महाराज जी जानते हैं, इसमें हमारी इच्छा चल ही नहीं सकती, क्योंकि नर सोचे और नारायण सोचे और। तो महाराज जी नारायण हैं, वे सब कुछ जानते हैं हमारे लिए, हमारे जीवन में सब कुछ महत्वपूर्ण कौन कौन सी चीजें होंगी, कौन कौन सी घटनाएं होंगी। आप तो बस अपनी भक्ति प्रेषित करते रहिए, महाराज जी के सानिध्य में रहिए और उनकी भक्ति का आनंद लीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपकी कामयाबी के मार्ग महाराज जी ही प्रशस्त करेंगे। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक से निश्चित तौर पर आप कुछ अद्भुत सीख पाए होंगे। अवश्य ही आप अपने जीवन में इन चीजों का अनुसरण कीजिए, महाराज जी सदैव आपके साथ हैं। तो इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। विदा लेने से पूर्व समय है अभी प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा रोज की तरह कि महाराज जी सभी अनन्य भक्तों को सद्बुद्धि प्रदान करें, सन्मति प्रदान करें और सभी को आस्थावान बनाएं और हमारी संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।